नमस्कार। तो आज के अंक में हम थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करेंगे, कथा को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाएँगे। तो यहाँ पर बात आती है जो कि लगभग-लगभग आपका अंतिम अध्याय है, तुलसी विवाह की और भीष्म पंचक व्रत की महिमा। तो देखिए ब्रह्मा जी ने बताया कि किस प्रकार से आप तुलसी विवाह की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर बताया गया कि नवमी से एकादशी तक मनुष्य को शास्त्रोक्त विधि से जो मतलब शास्त्र सम्मत है, उस विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव अगर वो करे, तो कन्यादान का फल प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर आपकी मनमानी नहीं चलेगी, अगर आपको कन्यादान का फल लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पहली बात तो यहाँ नौमी से एकादशी बताई गई है। अभी तक हमने सारी कथा पढ़ी है, लेकिन एकादशी से पूर्णिमा कहीं नहीं बताया गया है। अभी ये एकादशी से पूर्णिमा कब और कैसे हुआ मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन हमारी कथा कहती है कि नौमी से एकादशी तक और नौमी में भी कैसे है कि और उसके बाद देखिए एकादशी से पूर्णिमा तक जो बोला गया ना लेकिन कथा के अनुसार ऐसा है कि जब भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले विवाह करते हैं। अब एकादशी को उठ गए हमने 1 दिन विवाह नहीं कराया, 2 दिन नहीं कराया, 3 दिन नहीं कराया, हम क्यों डिले कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन हाँ, कथा के अनुसार भगवान उठते ही विवाह करते हैं और वो नौमी से ये एकादशी आपकी कथा में आप अपने घर में कथा उठाकर देख लीजिएगा। तो नौमी से एकादशी तक ही विधि बोली गई है। ये एकादशी से पूर्णिमा कब हुई मुझे भी खुद को अंदाज़ा नहीं है। ये सब हमारी माताओं की कृपा होगी और तुलसी का विवाह उत्सव करे तो कन्यादान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर इस बात पर जोर दिया है कि शास्त्रोक्त विधि। पूर्व काल में उन्होंने बोला कि एक राजा थे कनक, उनकी पुत्री जो थी किशोरी, उन्होंने संध्या के समय विवाह करना चाहिए। संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वो वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। यानी कि अगर आपका कोई कुंडली में योग बना है किसी बहन-बेटी का विधवा होने का, तो वो तुलसी विवाह अपने अचल सुहाग की कामना से अवश्य संपन्न करें। अवश्य ही ये योग टल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर मैंने अपने जीवन काल में ये भी देखा कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता, अगर वो तुलसी विवाह कर देते हैं तो उनके विवाह के योग भी बहुत जल्दी बनते हैं। तो वैधव्य योग तो शास्त्र कह ही रहा है, लेकिन जो अपने जीवन काल में मैंने देखा है, इतने साल हो गए हैं तुलसी विवाह करते और कराते हुए ये वैवाहिक क्रिया मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलके संपन्न की, जैसे कि हम ग्रुप में करते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए भगवान की दया से जिसने कामना की कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो भगवान का विवाह संपन्न कराने से उनके घरों में बहुत ही जल्दी मतलब 1-2 जगह तो ऐसे था कि तुलसी की वेदी पे ही जब वो विवाह के लिए तैयारियां कर रहे थे, तो उस वेदी पे ही रिश्ता आया जो उन्होंने फाइनल किया और वो बहुत अच्छा रहा। तो इतनी जल्दी तुलसी विवाह करने से आपके घर में भी शहनाइयाँ गूंजती हैं। अब इसमें विधि देखिए, 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करावे। अगर आप 1 तोला नहीं तो आधे या चौथाई तोले की ही बना लें। अ, बोला तो जो विधान है वो सोने का है, क्योंकि भगवान वास ही स्वर्ण में करते हैं। इसीलिए उनको हिरण्यमयी अथवा हिरण्यगर्भ बोला जाता है, क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा शुद्ध, पूजनीय और पवित्र होता है। तो यहाँ पर भगवान की मूर्ति को बोला गया है। ठीक है, अगर नहीं है तो आजकल लोग अब शालिग्राम जी से भी करते हैं, लेकिन अगर आपको ईश्वर ने दिया है तो प्रयास कीजिए, आधा तोला, चौथाई तोला कुछ भी करके मूर्ति बनाएँ। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। ये नहीं है कि मूर्ति ले आए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, प्राण प्रतिष्ठा करें और फिर उसमें उन्होंने पूरा हमारी कथा में यहाँ पर बताया गया है कि किस-किस प्रकार से पूजन करना है। आपको संकल्प करना है, गणेश जी का पूजन करना है, इस प्रकार से पुण्याहवाचन करा के नांदी श्राद्ध करना है, ये सब विधियाँ हैं जो पंडित जी संपन्न कराते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलूँगी कि कभी भी अपने मन में आया और ब्याह कर लिया, ऐसा कभी ना करें। कई बार मैंने देखा है कि ऐन मौके पर जाकर पंडित जी को अपॉइंट करते हैं। अपने आप सारे डिसीज़न ले लिए और पंडित जी को सिर्फ़ फेरों के लिए अपॉइंट करते हैं। तो ठीक है ना, उन्हें भी और बहुत सारे काम हैं, उनका भी स्वाभिमान है। जितना आप पूछेंगे उतना वो रिप्लाई करेंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि जब आपके मन में विवाह का संकल्प आए, तो आप योग्य ब्राह्मण के पास जाएँ।
और उनसे पूरी विवाह की मंत्रणा उसी प्रकार से करें जैसे आप अपने बेटे या बेटी के लिए करते हैं। लेकिन बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है और केवल फेरों की बात की जाती है। बाकी सब तो हम खुद ही पंडित जी हैं, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान हैं, हमें पता है कि हमें विवाह करना है, कैसे करना है, हम खुद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, जो आपके कुल की रीत, जो आपके कुल की परंपरा है, वो पूरी की पूरी वैसे ही फॉलो करनी होती है। प्लस जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पंडित जी ही बताएँगे। लेकिन क्या है, अब इससे दोष की उत्पत्ति भी होती है। बहुत सारे लोग विवाह करके भी उन फलों को प्राप्त नहीं करते। दूसरे मुझे एक बात और इम्पॉर्टेंट लगती है जो मैंने यहाँ पर जज की है इतने सालों में, कि विवाह भी उसी से संपन्न करवाएँ जो बहुत ही भगवत भक्त हो, स्वयं कार्तिक स्नान और कथा और कार्तिक के नियमों का पालन करता हो। करने वाले को भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि पूरे महीने नहाए नहीं, पूरे महीने कुछ किया नहीं और अचानक एक दिन खड़े हो गए कि मैं विवाह करूँगा, मैं करूँगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए, वहाँ पर मैंने ऐसे विवाह भी अटेंड किए हैं। वहाँ पर कोई भक्ति वाइब्स नहीं होती हैं किसी के अंदर भी, कुछ भी नहीं। माथे सूने, कोई तिलक नहीं है, कोई गले में कंठी नहीं है, लगता ही नहीं है कि भगवत भक्तों के यहाँ आना हुआ है। प्रसाद में वो स्वाद नहीं है, घर में वो व्यवस्था नहीं है। वो घर में पाँव रखते ही पता लगता है कि कितने ज़्यादा ये भगवत भक्त हैं, इनमें भक्ति है भी या नहीं, केवल एक शोषेबाज़ी है। इससे आपको प्रचार समाज में मिल सकता है, लेकिन अब मैं क्या, इससे आगे मैं बोलूँगी नहीं। लेकिन आप इस बात में सावधान रहिए, अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, तभी आप तुलसी विवाह के बारे में बात कीजिएगा। और इसी तरह के पंडित जी का विवरण कीजिएगा, जो स्वयं भी कार्तिक स्नान करते हों और कार्तिक के नियमों का पालन भी करते हों। लेकिन लोगों को ब्राह्मण चयन करते समय समझ नहीं आता है कि किस प्रकार के कार्य के लिए हमें किस प्रकार के ब्राह्मण को वर्ण करना चाहिए। इनकी भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे कि हम डॉक्टर्स की कैटेगरी होती है, कोई आँख का, कोई नाक का, कोई कान का, कोई दाँतों का डॉक्टर है, कोई बॉडी का है, हार्ट का है, किडनी का है, इस तरीके से। सो ब्राह्मण्स की भी कैटेगरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको बुलाना है, आप क्या काम करने जा रहे हैं, क्या वो आपको ऐसा काम करके देगा या नहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य बात आती है, विवाह का पूरा शोषा किया जाता है, लेकिन पंडित का शोषण किया जाता है। पंडित जी को बोल दिया जाता है कि इतनी आप लेंगे दीक्षा तो ठीक है, वो क्या बोलते हैं, दक्षिणा लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम कहीं और देखते हैं। तो पंडित जी भी बेचारे सोचते हैं कि चलो ठीक है, क्या किसी को नाराज करना, हम ही भर देते हैं। लेकिन हाँ, आप बिना दक्षिणा दिए एक मंत्र भी फालतू नहीं बुलवा सकते। जैसी उनको दक्षिणा मिलती है वैसा विवाह होता है। मैंने बहुत विवाह अटेंड किए हैं। सो मैंने ये बहुत चीज़ें नोट की हैं और कहना ठीक नहीं है, लेकिन समाज को फिर भी चेताना मेरी एक जिम्मेदारी है कि आप अगर ऐसा काम करते हैं तो हट जाइए, उसको पूरी दक्षिणा दीजिए और अच्छे से विवाह संपन्न करवाइए। क्या आपको मालूम है कि भगवान जी का विवाह वैदिक रीति रिवाज से होता है और पूरे कम से कम पूरे 3.5 घंटे कम से कम लगते हैं। अगर आपका विवाह 20-25 मिनट में हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है, तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि आपने दक्षिणा और वो सब दिया या नहीं दिया उनको। सो अ, भगवान का आवाहन कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, तुलसी जी का अलग से होता है, भगवान जी का अलग से होता है, अपना कुल गोत्र बोला जाता है। यहाँ पर बहुत कुछ बताया कि कैसे उनको हल्दी लगाओ, कैसे बाण लगाओ। देखिए, वो बाकी गाइडेंस जब विचार मन में आता है ना, आगे की गाइडेंस पंडित जी देते हैं, कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, कैसे लगेगा, कितने हलत बाण, टेले वगैरह कुछ होते हैं ना, तो वो सब बाकी पंडित जी बताते हैं। तो आपको वो फर्स्ट डे से पंडित जी की देख-रेख में ही विवाह करना चाहिए। और यहाँ पर बोला है जब भगवान सूर्य कुछ-कुछ दिखाई देते हों, ठीक है? यानी कि भगवान सूर्य की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो गाने-बजाने, नाचने में और अपने बनाव श्रृंगार में भक्तों को इतनी देर हो जाती है कि रात को भी विवाह विवाह करते-करते, फेरे करते-करते रात हो जाती है। सो यहाँ जो शास्त्र में जैसा बोला गया है वैसा करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा दोष की प्राप्ति होती है और इतना खर्च करके किया गया विवाह किसी भी मायने में नहीं रहता। इस प्रकार तुलसी विवाह करके उन दोनों की पूजा करें, यानी तुलसी जी की और भगवान जी की। फिर विवाह का उत्सव मनाएं और सवेरा होने पे पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि तुलसी जी और शालिग्राम जी को पूरी रात्रि वहीं पर विश्राम कराएं। लेकिन अंधेरा हो गया, लोगों को कोई परवाह नहीं है। अंधेरा हो गया और तुलसी जी को विदा करके ला रहे हैं।
यही फल है कि जब आप कथा ध्यान से नहीं पढ़ते, सुनते, समझते, आप यहीं पर गलती करते हैं। वैसे तो हम एकादशी को हाथ नहीं लगाएँगे, हम द्वादशी को नहीं लगाएँगे, जल नहीं देना, पत्ता नहीं तोड़ना, छूना नहीं है, फलाना, ढिमका। लेकिन जब विवाह करते हैं, अंधेरा हो जाता है भैया, बहुत से लोगों को मैंने देखा है। अंधेरे में विदाई करा के लाते हैं। लेकिन अंधेरा तो हो ही जाएगा क्योंकि फेरे होने में इतना समय लगता है, विदाई अगले दिन बोली गई है। कथा कहती है, प्रमाण है कथा। तो उनकी फिर विवाह उत्सव करें और पुनः पूजा करें और आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। अभी भी काम बाकी है, होम की विधि पूरी करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप प्रसन्न होइए। मैंने जो आपकी पूजा की है वो प्रसाद के माध्यम से, अंतिम क्रिया क्या है प्रसाद, तो प्रसाद के माध्यम से वो न्यूनता अगर उसमें कुछ रह गई है मेरे द्वारा किए क्रम में, तो वो इस प्रसाद से पूर्ण हो जाए। और इस प्रकार नेक्स्ट डे जो है भगवान से बार-बार प्रार्थना करके जो आचार्य हैं जिन्होंने विवाह कराया होता है, उनको कथा स्पष्ट कहती है देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को दे दें। यानी कि जो सोने की मूर्ति बनाई थी, वो भी आचार्य को दे दें, अपने पास रखने का लालच नहीं करें। ये मत सोचिए कि वो आपका सामान लेकर जाएँगे। नहीं, वो सामान के लिए नहीं है, उनका अधिकार उस मूर्ति पर भी है, उनका अधिकार तुलसी जी पर भी है। और पति-पत्नी को आप अलग नहीं कर सकते, उनको फिर इकट्ठे ही रखना है और वो आचार्य जी के साथ जाती है, जहाँ ठाकुर जी जाते हैं, वहीं पर तुलसी जाती हैं। फिर यहाँ भीष्म पंचक का बताया है कि एकादशी को प्रातःकाल भक्ति विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत करें। देखिए, इस कार्य से निवृत्त होने के बाद ही भीष्म पंचक किया जाता है। क्योंकि ये जो 5 दिन है, एक तरह से हम भीष्म जी के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं, ठीक है ना? तो फिर उसमें विवाह उत्सव कैसे हुआ? आप खुद सोचिए। अब कथा कहती है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। वो विवाह के बाद करने की विधि बता रहे हैं आप 5 दिन की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप पहले ही दिन मतलब विवाह करने को तैयार हो जाते हैं और वो सब। तो देखिए उस दिन नहीं, बल्कि आपको एकादशी की शाम को ये सब करके और अगले दिन से सॉरी, आपको एकादशी को विवाह भी करना है और वो संकल्प भी लेना है और आपके उसी दिन से नियम शुरू हो जाएँगे। बाकी के 4 दिन जो हैं आपके, वो आप अपने नियमों को पूरा करते हुए बिताएँगे और इन 5 दिनों में भीष्म जी की पूजा होती है और 5 ही दिनों में भगवान के समीप दिन-रात दीपक जलता है, अखंड दीपक जलता है। जो भीष्म पंचक करते हैं, बहुत से लोग जलाते होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जलाते होंगे। लेकिन नहीं जलाते हैं, तो आप इसका एक अलौकिक चमत्कार, एक अलौकिक अनुभव ले सकते हैं। आप ये दीपक जलाइए और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, घर की जो ऑरा है, वो पॉज़िटिव होती है। आने वाले 1 साल के सभी दुख और संकटों का नाश होता है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। बहुत सारे अनगिनत लाभ हैं जो मैंने स्वयं देखे हैं और तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि कृपा करके 5 दिन तक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए और भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य अर्पण करें, उनको प्रतिदिन भोग लगाइए, 5 दिन तक भोग लगाइए। उसके बाद इसमें जो 5 दिन के व्रत है उसमें बताया है कि मनुष्य जो है शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करता हुआ भगवान के पूजन में तत्पर रहे। ज़्यादातर ये मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए बताया गया है, लेकिन स्त्रियों के लिए बोला है कि स्त्रियों को अपनी पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि के लिए करना चाहिए और जो विधवा औरतें हैं वो इसको कर सकती हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से आपको इस भीष्म पंचक व्रत में तत्पर रहना चाहिए। फिर पूर्णिमा आने से पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएँ और गौदान करें। देखिए गौदान नहीं होती लेकिन उस दिन आप गौ के निमित्त कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा पर फिर आपको ब्राह्मण-ब्राह्मणी को बुलाना है। लेकिन भीष्म पंचक में 1-2 जगह तो ऐसा भी बोला गया है कि प्रतिदिन ब्राह्मण-ब्राह्मणी को जिमाएँ, लेकिन नहीं कर सकते तो लास्ट डे आप ज़रूर जिमाएँ और नहीं तो उनके लिए आप कुछ भी राशन मतलब कि हफ्ता 10 दिन का 5 दिन का राशन आप उनके घर ज़रूर पहुँचाएँ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अगर आपको ये नहीं आता ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और कार्तिक स्नान करने से ना पितरों की भी प्राप्ति होती है, पितरों की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है और
पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए, जब आप इतना बड़ा धर्म करेंगे तो डेफ़िनेटली पितृदोष से भी आपकी मुक्ति होगी। और फिर इसमें अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं और बताया गया है कि इसमें जो भीष्म पंचक होते हैं, एक रात, कोई भी एक रात आप ले लीजिए और पूरी रात जागरण कीजिए भगवान भगवान जी के समीप, और भगवत संबंधी पदों का गायन कीजिए। देखिए, रात्रि जागरण की महिमा तो ना, मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ। और शास्त्रों में इतना ज़्यादा इसकी महिमा का वर्णन किया गया है ना, अ, मतलब मैं क्या बताऊँ कि अगर आप एक रात जाग लेते हैं, एक तो खुद में ही बड़ी दिव्यता और अलौकिकता का अनुभव होता है, और भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति सी होने लगती है कि यहीं-कहीं है, पास में है, दूर नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपको ज़रूर एक बार करके देखना चाहिए। और पूर्णिमा में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें और गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन करें, और अ, हवन इत्यादि उस दिन आप करवा दें। देखिए, पूरे मास जब आपने इतना बड़ा काम किया है, तो मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोग लास्ट में हवन क्यों नहीं करवाते हैं। विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, और कुछ लोग तो कहते हैं विवाह हो गया बस हवन हो गया, विवाह में हवन हुआ तो था। लेकिन नहीं, एक लास्ट में अगर आप हवन करा लेते हैं ना, तो ये आपके मतलब जो आपने ये 5 दिन भी किया है ना, वो कर्म भी आप हवन के माध्यम से भगवान को समर्पित कर देते हैं। अदरवाइज़ ये जो भीष्म पंचक आपने किया और छोटा-मोटा किया, उसके फल में थोड़ी न्यूनता रह जाती है। देखिए, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। तो जितने नंबर का पेपर करके आएँगे ना, उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। सो और इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ जाना चाहिए, नहीं तो कपाल मोचन का भी शास्त्रों में वर्णन आता है। कार्तिक मास में 2 ही जगह स्नान का महत्व है, पुष्कर तीर्थ और कपाल मोचन। सो यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। अ, कार्तिक व्रत का पालन करने से जो शरीर में, इस भौतिक शरीर के जो पाप हैं सभी नष्ट होते हैं। और जो अंतिम 3 तिथियाँ हैं वो बहुत, भीष्म पंचक में भी जो अंतिम 3 तिथियाँ हैं उनको बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, और उनको पुष्करणी बोला गया है 3 तिथियों को, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। और इन 3 तिथियों में भी स्नान करके अगर आप दान करते हैं, कथा करते हैं, भगवत संबंधी पदों का गायन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं, तो आपको पूरे कार्तिक स्नान का फल मिलेगा, तो क्यों नहीं करते? तो आखिरी 3 दिन तो कर ही लीजिए, और नहीं कर सकते अकेले पूर्णिमा को तो सब काम कर लीजिए। और क्योंकि सब पापों का नाश होता है, क्योंकि इससे सभी पापों का नाश होता है, तो आप इन 3 दिनों में तो ज़रूर कीजिए, और नहीं तो कम से कम 1 में तो कर ही लीजिए। और लिखा गया है कि जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। कितना ईज़ी है पितृदोष से निकलना, कितना ईज़ी है। हज़ारों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, बहुत उपाय कर रहे हैं, पितृदोष से मुक्ति नहीं मिल रही है, जगह-जगह पितृदोष के उपाय लिखे हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। लेकिन हम नहीं करते हैं। 3 तिथियों में लगातार मैंने कभी किसी के घर में पत्नी सहित किसी ब्राह्मण को देखा नहीं है। होंगे, कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने अपने जीवन काल में देखा नहीं है कि भीष्म पंचक में पत्नी सहित ब्राह्मण जिमाया 5 दिन, या फिर 3 तिथियों में भी जिमाया। और बहुत लोग हैं, ठीक है, करने वाले जिनमें श्रद्धा है, भक्ति है, वो लोग वो भी करते हैं, हवन करते हैं लास्ट डे, और बहुत सारा अन्न धन देकर ब्राह्मण को खुश करके विदा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुँह बिचका लेते हैं कि नहीं, अब नहीं करना, हमसे नहीं होता है। तो लेकिन कुछ तो करना चाहिए। यहाँ से क्या है कि अगर आप 3 तिथियों में भी ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराते हैं, तो पितरों का उद्धार होता है, परम पद की प्राप्ति होती है। पितृ दोष रिमूवल बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो 3 दिनों में गीता पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में कभी गूगल पर सर्च करना, कितना कठिनता से काम ये, मतलब बहुत ही कठिनता से पूर्ण होने वाला काम है, जो अब तक मतलब किसी समय में कर लिया, राजा महाराजाओं ने कर लिया, सामान्य मनुष्य के तो वश की बात नहीं है। लेकिन अगर गीता पाठ करके हमें शास्त्र ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, तो मुझे लगता है कि हमें शास्त्र की बात पर विश्वास करना चाहिए और गीता का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पापों से कभी लिप्त नहीं होता।
और इस प्रकार से बहुत सारे इसमें आपको नियम बताए गए हैं कि प्रातःकाल पूर्णिमा को उठकर शौ स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन पुनः करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, उसे केलों के खंभों से सुशोभित करें, और ये सब काम करके काफ़ी कुछ बोला है। और ब्राह्मण को बुलाकर कथा इत्यादि पवित्र कथा करवाए, और और फिर उनको मास के अंत में जो पौराणिक विद्वान जिन्होंने आपको कथा सुनाई थी, गंधमाल्य वस्त्र भूषण और धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें जिसने आपको कथा सुनाई उनको, क्योंकि देखिए थैंक्स गिविंग तो होनी ही चाहिए ना। जिन्होंने आपको इतनी सुंदर कथा सुनाई, भगवान का दर्शन कराया, और उनको सम्मान सहित विदा कीजिए। अगर आपने घर में भी की है, किसी रीज़न से आप नहीं जा पा रहे हैं, तब भी अगर आप किसी मंदिर में जाकर कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तब भी मैं कहूँगी कि आप किसी मंदिर में जाइए, लास्ट में जाइए, और किसी भी ब्राह्मण का आप पूजन कीजिए, आदर सत्कार कीजिए, और उनको जो आप मैक्सिमम धन दान दक्षिणा जो दे सकते हैं वो अवश्य दीजिए। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं वो 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्तिक कथा तो मैंने भी स्वयं बहुत बार की भी है और सुनाई भी है। तो मुझे लगता है शायद मेरी ब्रह्मलोक में 100 कल्पों से अधिक काल तक सीट पक्की है, क्योंकि शास्त्र बोल रहा है। तो मुझे भी विश्वास है कि ईश्वर मुझ पर भी कृपा करेंगे, और मुझे भी ब्रह्मलोक में स्थान मिलेगा। सो आप इसलिए कथा सुनिए भी, कराइए भी, चर्चा कीजिए। दिन में जब फ्री होते हैं ना, तो जो सुबह कथा में सुना वो डिस्कस कीजिए। मान लो सुबह कथा नहीं कर पाते तो भैया शाम को कीजिए, और फ़ोन पर जब किसी से बात करते हैं सारे टॉपिक छोड़ दीजिए, और आप केवल और केवल उस वक़्त कथा डिस्कस कीजिए। और ये कथा सुनाना हो गया एक तरह से, है ना? तो फ़ोन पर ये कथा सबसे डिस्कस कीजिए, सुनाइए उनको कि आज आपने क्या सीखा। तो आपको बहुत ही दिव्य फलों की प्राप्ति होगी, बहुत ही दिव्य फलों की प्राप्ति होगी। आप पौराणिक विद्वान को क्या दे सकते हैं? वस्त्र, चौकी, कंबल, पलंग, कपड़ा, और खाने-पीने का सामान तो देखिए है ही, वो तो कार्तिक की कथा के पहले दिन भी मैंने बोल दिया था अन्नदान कीजिए, और अभी भी बोल रही हूँ कि जितना हो सकता है अन्नदान कीजिए। फिर लास्ट में इसका उपसंहार किया गया है कि जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, भैया सुनकर धारण करना है उसको। और धारण कैसे किया जाता है? लोग कथाएं, ओहो हो, दे दनादन कथाएं घंटों टीवी में बां 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 आवाज आती है, काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धारण नहीं करते हैं। गुरु के पास जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, वो लंबे लेट लेट के प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन धारण नहीं करते। गुरु जो बोलते हैं उसकी उनकी एक भी बात को धारण नहीं किया जाता। शास्त्र पढ़ते हैं, एक भी बात को धारण नहीं किया जाता। ना तो मन से काम जाता है, ना क्रोध जाता है, ना ईर्ष्या, ना छल बल प्रपंच, कुछ भी नहीं जाता, वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों को मैंने आपको कथा के पहले या दूसरे दिन बता दिया था कि ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की भक्ति का, दान का, या पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता है। सो धारण कीजिए, और सब पापों से मुक्त होकर जब धारण करेंगे तभी पापों से मुक्त होंगे, और तभी विष्णु लोक में जाएंगे। जिसकी बुद्धि खोटी हो और जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को ये महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मगन हो गए। प्रेम की वृद्धि होती है भैया, बहुत आनंद की वृद्धि होती है भगवान जी के बारे में सुनने से। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छानुसार वहां से चल दिए। तो नारद जी तो चल दिए, और इसी तरह से लास्ट में मैं इसका यही कहकर उपसंहार करूंगी कि सकंद पुराणांतर्गत कार्तिक मास महात्म्य में संपूर्ण, तो सकंद पुराण से ये सब लिया गया था लिटरेचर, और ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर समय समय पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आऊँगी, शास्त्रों के ऊपर होगी, जो पुराणों पर होगी, और कथा के बीच में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं, उनको आपको ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जो हमने यहाँ पर डिफरेंस फील किया है कि कथा क्या कहती है और हम क्या कर रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए
कि नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तो वो गलतियाँ हम ना करें। जैसे कि नवमी से एकादशी के अंदर विवाह करने का प्रयास करें। एकादशी आते-आते हमें विवाह कर लेना चाहिए। एक जगह मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि नवमी को तुलसी जी को अंदर पधरा लेना चाहिए घर के अंदर। ये नहीं है कि आप सेम डेट ला रहे हैं, नवमी को उनको घर में लाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और उनको तरह-तरह के भोग लगाए जाते हैं। जब तक वो घर के अंदर रहती हैं, तो उनकी बहुत अच्छे से पूजा की जाती है और सो आप भी ये कार्य करें और विवाह का ख़्याल आते ही सबसे पहले आपको किसी भी ब्राह्मण देवता को कंसल्ट करने की ज़रूरत रहती है, वो ज़रूर करें। उनकी देख-रेख में पूरा विवाह संपन्न करें। और उनको अच्छे से दक्षिणा दें। भैया जब इतना विवाह कर दिया दक्षिणा के लिए क्यों रो रहे हो? तो उनको अच्छे से दक्षिणा दें। दक्षिणा ठीक है आपको लगता होगा ज़्यादा माँगते हैं लेकिन जब आप अपने बेटे या बेटी का विवाह करते हैं तब कैसे निकल आता है इतना? अभी ये भगवान जी का है तो आपको यहाँ पर सौदेबाज़ी नज़र आ रही है। अरे वो भी तो नारायण रूप ही तो हैं, जितना उन्होंने लेना है वो माँग तो रहे हैं। लेकिन सब कुछ दे देंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। सो ये गलती मत कीजिए, फल में न्यूनता आती है और कभी-कभी दोष भी लग जाता है। इसी के साथ विदा लूँगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मेरी कोई बात गलत लगती है तो भी कमेंट कीजिए और अगर अच्छी लगती है तो भी कमेंट कीजिए। विदा लेती हूँ, नमस्कार।